ठीक है। सो हम जो देख रहे थे वो हम यहाँ पे लास्ट क्लास में देख रहे थे कि हमारे पास लिनक्स के अंदर जो आपके परमिशन रेस्ट्रिक्ट होते हैं, यानी आप जो यहाँ पर परमिशन अप्लाई करते हो। सो परमिशन रेस्ट्रिक्ट यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? एक तो आपको यूजर ऑनर होता है, यूजर ऑनर। सेकंड जो है आपके पास यहाँ पे ग्रुप ऑनर होता है। एंड थर्ड जो है वो आपके पास यहाँ पे अदर यूजर्स होते हैं, यानी बाकी जो यूजर्स बनते हैं वो यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे आते हैं। यहाँ पे अब आपको याद क्या रखना है? तो यहाँ पर यूजर ऑनर के लिए जो सिंबल यूज होता है वो होता है यहाँ पर यू, जो कि आगे जब हम असाइन कराएंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये याद रखना है आपको, यानी यू फॉर यूजर ऑनर। इसके हम्म। अलावा जो आपको ग्रुप के लिए साइन होता है वो होता है यहाँ पर जी। एंड जो अदर यूजर के लिए होता है वो होता है ओ। ठीक। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो परमिशंस होती हैं, वो परमिशंस यहाँ पे कौन सी होती हैं? वो आपकी रीड राइट एंड एग्जीक्यूट होती है। So if we talk about permissions, so we have three types of permissions in Linux. That is read. For read, we have symbol R. Second is write, and for write, we have symbol W. And last is execute. And for execute, we have symbol X. राइट। तो ये सारे सिंबल हमें याद रखने हैं क्योंकि आगे हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली। एंड जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर रीड राइट एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है। सो देखो, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका मतलब क्या होगा, फाइल। एंड दूसरा यहाँ फील्ड में क्या, डायरेक्टरी के लिए। अगर आप फाइल पर जो है वो रीड की परमिशन लगाते हो तो वहां पे क्या होगा कि आप फाइल को रीड कर पाओगे, मीन्स आप वहां पर जो है वो कैट कमांड को यूज कर पाओगे। एंड डायरेक्टरी के लिए जो रीड होगा, रीड का मतलब क्या होगा कि आप यहाँ पर एलएस कमांड को रन कर पाओगे। फाइल के केस में आपके राइट का मतलब क्या होगा कि आप यहाँ पर जो है इसमें राइट कर पाओगे, मीन्स आप जो आपके एडिटर हैं जैसे विम है, वी है, तो ये सारे एडिटर यूज कर पाओगे। एंड डायरेक्टरी का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप इसके अंदर कंटेंट क्रिएट कर पाओगे, मीन्स आप टच कर पाओगे, या फिर आप mkdir जो है वो सारी यहाँ पे कमांड चला पाओगे। mkdir एग्जीक्यूट का मतलब जो फाइल के केस में है, तो वहां पे क्या होता है, आपको सिर्फ स्क्रिप्ट के लिए होता है एग्जीक्यूट। एंड इट इज फॉर स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट ये सिर्फ स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। एंड इन डायरेक्टरी केस, टू एंटर द डायरेक्टरी, और वी कैन से फॉर सीडी कमांड। राइट, यानी इससे आपको एग्जीक्यूट किसके लिए, सीडी के लिए। ठीक है, अब ये चीज जो है अगर हम यहाँ पर देखें, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक फाइल लेता हूँ एंड एक डायरेक्टरी लेता हूँ। एंड एक यूजर के लिए मैं परमिशन दे देता हूँ। सो आई हैव वन यूजर दैट इज स्टूडेंट, एस स्टूडेंट। सो नाउ आई एम स्टूडेंट, and just delete these files which present file and ls। ओके, सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अभी एक इसी लोकेशन पे एक डायरेक्टरी और एक फाइल क्रिएट करता हूँ। तो टच स्पेस एंड फाइल वन, एंड फाइल वन जो मैं क्रिएट करने वाला हूँ तो वो मैं कर देता हूँ होम के अंदर एंड स्टूडेंट के अंदर। एंड अगेन मैं यहाँ पर सेम थिंग क्या करता हूँ, एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, डायरेक्टरी वन। एंड मैं यहाँ कर देता हूँ एम के डी आर। हाँ सर, इससे एक चीज याद आई मेरे को हम्म। कि जब मैंने वो बना रहा था और एक कल सिस्टम यूजर, हम्म। तो उसका उसमें था कि मतलब होम डायरेक्टरी नहीं देनी है उसकी। ठीक तो है। उसका जब वो पास डब्ल्यूडी कर रहे थे, कैट ईटीसी पास डब्ल्यूडी, हम्म। तो उसमें शो कर रहा था होम स्लैश ओरेकल।
लेकिन वैसे उसका जब खोल रहा था उसकी फाइल, तो वो फाइल कह रहा था कि नॉट अवेलेबल है, नहीं, मतलब वो फाइल है ही नहीं जब कोई। वहां शो करेगा, जब हमने लास्ट उस सेशन को भी देखा था, तो वहां पे भी मैंने क्या बताया था कि आप जब अगर डायरेक्टरी नहीं क्रिएट करते हो, तो ठीक है, वो आपकी हाँ। डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होगी, होम डायरेक्टरी, बट उस फाइल के अंदर क्या है ना, वो प्लेस कभी एम्प्टी नहीं रह सकता, उस प्लेस पे आपको एक लोकेशन होनी ही होनी। तो लोकेशन कौन सी मिलेगी? जो बाय डिफॉल्ट आपकी जो डिफॉल्ट यूजर ऐड, जो आपकी फाइल थी, यूजर ऐड के अंदर जो भी कन्फेशन है, ये आपकी जैसे हाँ। यहाँ यूजर ऐड होती है ना, कि आप कैट ईटीसी डिफॉल्ट यूजर ऐड, तो यहाँ पे हमारे पास कन्फेशन क्या है कि स्लैश होम के अंदर क्रिएट होनी चाहिए। तो बाय हम्म। डिफॉल्ट ये लोकेशन आपको वहां दिखाएगा, बट आपकी जो डायरेक्टरी है वो क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि कैट हाँ, अब याद ईटीसी आया, वहां आपने पे बताया था। एम्प्टी नहीं हो सकता, राइट। तो वो कभी ना एम्प्टी नहीं रह सकता, तो वहां होना हम्म। जरूरी। ठीक, क्लियर। ठीक है। हाँ। ओके, तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें, तो आई हैव दिस फाइल वन एंड दिस डायरेक्टरी, हम्म। एंड मैं यहाँ पर परमिशंस इसकी देखूँ, तो मैं परमिशन यहाँ क्या करता हूँ अभी, यहाँ पर मैं वहीं मूव कर जाता हूँ सीडी होम, तो हमें बार बार एब्सोल्यूट पाथ नहीं देना पड़ेगा, एंड ls, so file one, and now ll, so for file one there is permission read write read and read। अभी इसका जो यूजर ऑनर है वो क्या है, वो रूट है, यानी ये रूट के लिए परमिशन है। ये सेकंड वाली जो है वो ग्रुप के लिए रीड की, एंड अदर यूजर के लिए क्या है, हमारे पास रीड की। ठीक, तो ठीक है, मैं यहाँ पे फाइल में चेक करूंगा कि मेरे पास रीड की परमिशन है, तो यहाँ पे मुझे क्या इफेक्ट मिलने वाला है, एंड यहाँ डायरेक्टरी में मेरे पास रीड एंड एग्जीक्यूट है, तो हम रीड एग्जीक्यूट में से यहाँ भी सिर्फ रीड छोड़ते हैं अदर यूजर के लिए। इसे भी हम चेंज कर देते हैं, ch मोड एंड ch मोड 7 5 एंड 4 एंड डायरेक्टरी वन। So now for directory one, we have only read permission for other user। Right? So हमारे पास अदर यूजर के लिए सिर्फ रीड बचा है, डायरेक्टरी पर भी और फाइल। ओके, तो अभी अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, कैट करता हूँ फॉर फाइल वन, तो कमांड रन कर रही है, मीन्स मैं यहाँ पे कैट कर पा रहा हूँ। बट अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसे एडिट करता हूँ, मीन्स विम करता हूँ फाइल वन, तो इट इज शोइंग रीड ओनली। राइट, ये क्या दिखा, रीड ओनली फाइल है। हम्म। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या दिख गया कि अगर हमारे पास फाइल कुछ इस तरीके की है जिसमें हमें रीड की परमिशन नहीं है, ठीक है, तो हम वहां पे विम नहीं कर सकते, सिर्फ कैट कर सकते हैं। ये तो क्लियर हुआ इसका। अब डायरेक्टरी में अगर हम देखें, तो डायरेक्टरी में रीड की परमिशन होने का मतलब क्या है कि हम एलएस कर सकते हैं, एलएस डायरेक्टरी में ठीक काम कर रही है। बट अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर एंटर होने की कोशिश करता हूँ, या मैं इसके अंदर कोई फाइल क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, लाइक टच डायरेक्टरी वन, एंड मैं यहाँ पर न्यू नाम की फाइल क्रिएट करता हूँ, तो इट इज सेइंग परमिशन डिनाइड, क्योंकि हमारे पास वहां पे राइट की परमिशन नहीं है। एंड इफ आई जस्ट ट्राई टू एंटर इन दिस डायरेक्टरी विद cd स्पेस डायरेक्टरी वन, तो इट इज शोइंग ऑल्सो परमिशन डिनाइड, क्योंकि मेरे पास अब एग्जीक्यूट की परमिशन भी नहीं है और राइट की परमिशन भी नहीं है, तो दोनों केस में क्या मुझे परमिशन डिनाइड मिला। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर राइट की परमिशन दे देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर राइट की परमिशन देता हूँ, तो फॉर दैट ch एंड 4 5 6, so for directory one we have read and write, and for file ch mode, that is 4 to 6 and 4 and 4 to 6, okay, space file one. So now I have permission for file one, that is read write for other user, and for directory one read write for other user also। ठीक, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास सेम परमिशन अभी यहाँ पर भी है, यानी डायरेक्टरी वन के लिए मेरे पास रीड राइट की है। सो अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डायरेक्टरी वन के अंदर अगर मैं अब यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, सो जस्ट टच एंड डायरेक्टरी वन एंड न्यू, तो इट इज शोइंग परमिशन डिनाइड। तो याद होगा लास्ट मैंने बताया था कि अगर आपको कभी भी डायरेक्टरी के अंदर कुछ राइट कर रहे हैं, तो उसके साथ में एग्जीक्यूट की परमिशन होना कंपलसरी है।
बिकॉज अगर हमारे पास एग्जीक्यूट की दोनों परमिशन, साथ में होने जरूरी है। राइट, क्योंकि हम एंटर नहीं कर पाएंगे उसके अंदर, हमें अंदर अगर क्रिएट करनी है तो हमें एंटर होने की परमिशन होना जरूरी है। जरूरी। ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ, मैं यहाँ पर जो फाइल वन है, फाइल वन के अंदर राइट देख रहा हूँ, तो मैं अगर यहाँ विम करता हूँ फाइल वन के साथ में, तो यहाँ पे देखो नीचे कोई भी एरर नहीं है। सिंपली मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकता हूँ एंड आई कैन सेव इट विदाउट एनी एरर। राइट, तो हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास राइट की परमिशन। अब जो हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट की परमिशन की वजह से यहाँ पर हम टच नहीं कर पा रहे थे, तो हम यहाँ पे परमिशन को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, यानी कि हम यहाँ पर फॉर डायरेक्टरी वन, फॉर अदर यूजर आई एम जस्ट गिविंग फुल परमिशन। So now for this student user, oh shit, LL where is LL? Yes. तो हमने डायरेक्टरी वन के लिए क्या रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन दे दी। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ट्राई करते हैं विद टच कमांड, टच dir न्यू। तो नाउ अभी मैं बना पा रहा हूँ, तो मेरे पास राइट एंड एग्जीक्यूट दोनों की परमिशन। ठीक, तो इस रीड चीज को, हटा देंगे तब भी एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब तब भी हम लोग कर पाएंगे ना। हाँ, रीड अगर हटा देंगे तभी हम राइट एग्जीक्यूट कर पाएंगे, रीड नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर देखो ये चीज मैं हटा ही देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर chmod and for directory one, I'm just giving 2 and 1 3। तो मैं अभी यहाँ पर अगर ll करता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ राइट एंड एग्जीक्यूट किया, रीड नहीं। so if I just try with ls command, lsdir, तो परमिशन देना है, ls नहीं कर पा रहा हूँ। बट इफ आई विल ट्राई विद न्यू टू, तो मैं क्रिएट कर पा रहा हूँ। राइट, मतलब सर मेरा हम लोग राइट। अभी स्टूडेंट यूजर में हैं, हम्म। तो हम लोग रूट की फाइल का मतलब परमिशन कैसे चेंज कर पा रहे हैं? क्योंकि रूट ने खुद इसे परमिशन दी है ना, राइट एग्जीक्यूट की परमिशन। हमने क्या कहा, हमारे पास जो यहाँ परमिशंस होती हैं, तो यहाँ पे जैसे ये बनाई रूट ने जरूर है। अच्छा, हम लोग रूट यूजर, अच्छा स्विच कर रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, हमने क्या किया, ये हम रूट से यहाँ पर हमने इस तरीके से बनाई हुई है, लेकिन हमने परमिशन दी है ना अदर यूजर को कि राइट एंड एग्जीक्यूट की। हाँ वो मैंने नहीं ध्यान दिया, हम लोग टैब स्विच कर रहे हैं, मैंने बार बार स्टूडेंट ही देख रहा हूँ। लेकिन हम चेंज कर रहे हैं, हमने यहाँ से रूट से लगाई थी एंड मैं अभी यहाँ पर ये चीज अप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट पे। ठीक, तो ये मतलब क्लियर हो, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट फॉर फाइल्स एंड हाँ डायरेक्टरी। सर। ठीक है, सो इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें कि अब हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर जो हमारी परमिशंस हैं उन्हें मैनेज कर सकते हैं। तो when we talk about the managing permissions of files and directory, so we have two way, means we can say we have two method. Number one is symbolic method and number second is numeric method। तो हमारे पास लिनक्स के अंदर जो परमिशन मैनेज करने के तरीके हैं, वो सबसे पहला क्या आपका सिंबॉलिक मेथड, सिंबॉलिक, एंड नंबर सेकंड इज न्यूमेरिक मेथड। दो तरीके से हम यहाँ पे परमिशन को मैनेज करते हैं। आप दो तरीके से जो मैनेज करेंगे, आपको सिंबॉलिक में क्या सिंबल का यूज करना है, मीन्स रीड राइट एग्जीक्यूट फॉर यूजर, क्यू फॉर ग्रुप, जी फॉर अदर, ओ, एंड न्यूमेरिक के अंदर क्या है, हम नंबर्स का यूज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे नंबर्स की, पहले हम न्यूमेरिक देखेंगे देन हम सिंबॉलिक देखेंगे। तो न्यूमेरिक की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आर के लिए जो यहाँ पर नंबर आपको याद रखना है, आर के लिए न्यूमेरिक नंबर क्या होता है, 4। राइट के लिए यहाँ पे क्या रहता है, 2। एंड एग्जीक्यूट के लिए क्या रहता है आपका, 1। ठीक है, यानी ये तीन नंबर आपको जो है वो याद रखना। सारी की सारी परमिशन इन्हीं तीन को मिला के बने। जैसे अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि मुझे एक परमिशन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, लाइक मुझे परमिशन देनी है फॉर फॉर यूजर ऑनर, आई जस्ट वांट टू गिव रीड राइट एग्जीक्यूट, एंड देन फॉर ग्रुप आई वांट टू गिव read only, and for other user I want to give read and execute। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या नंबर देना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर भी हमेशा जो आप न्यूमेरिक दोगे वो क्या होगा आपका, तीन फील्ड में होगा। यानी कि पहले फील्ड को
इस तरीके से डिसाइड करेंगे, सेकंड फील्ड में इस तरीके से हम हाँ तीन, ये तो है। एंड थर्ड फील्ड में इस तरीके, राइट। एंड यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट का मतलब क्या हो गया आपको, रीड मीन्स 4 प्लस राइट मीन्स 2 प्लस एग्जीक्यूट मीन्स 1, यानी 4 प्लस 2 प्लस 1 मीन्स 7। देन हमारे पास क्या, रीड है सिर्फ, यानी रीड मतलब क्या हो गया 4, देन रीड एंड एग्जीक्यूट। तो रीड मीन्स 4 एंड एग्जीक्यूट मीन्स 1, यानी 4 प्लस 1 5। अगर मैं परमिशन 4, ओ सॉरी 7 4 5 देता हूँ, तो मुझे वहां पे परमिशन कुछ इस तरीके की मिलेगी, ठीक। सो ये चीज हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज कुछ अगर नोट करना है तो कर लिया, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। हाँ सर कर लीजिए क्लियर। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो देखो हमारे पास जो परमिशंस को चेंज करने के लिए कमांड होता है वो क्या होता है, सी एच मोड कमांड। ठीक, सी एच मोड कमांड से आप यहाँ पे परमिशन को चेंज करते हो, मैनेज करते हो। तो अगर मुझे यहाँ पे किसी भी परमिशन को चेंज करना है, जैसे मेरे पास यहाँ पे फाइल वन है या डायरेक्टरी वन है, इसमें हमें कुछ चेंजेस करना है, तो हम क्या करेंगे, सी एच मोड ये कमांड हमें चलानी है, एंड मुझे जो परमिशन देनी है वो यहाँ पर डिसाइड करना है। जैसे मैंने अभी जो परमिशन लिखा था वो हमारा 745 था, तो ठीक है मैं 745 देखता हूँ, एंड फिर देखते हैं कि हमने जो टाइप की परमिशन चाहिए थी क्या वो हमें मिल रही है या नहीं। सो फाइल को ही दे देता हूँ मैं, वैसे एग्जीक्यूट की परमिशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, बट हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट गिविंग 7 4 and 5 space file one. So now if I will check, so for file one, read write execute, read and read hyphen execute, यही हमने परमिशन वहां पे ट्राई किया था कि हम ये परमिशन देना चाहते हैं, तो वो हमें मिल गई, राइट। इसी तरीके से और कोई अगर आपको परमिशन देनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वहां पर ये देखना है कि हमें क्या परमिशन देनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पर परमिशन देख लेता हूँ कि मुझे क्या देनी है, फॉर यूजर ऑनर आई जस्ट वांट टू गिव रीड एंड राइट, एंड फॉर ग्रुप ऑनर आई वांट टू गिव read only, and for other user I want to give read, write and execute. So for that we have numeric numbers will be, read write means सिक्स 4 फोर plus सेवन 6, okay, 6 4 and 7। ठीक है, सो 6 4 7 असाइन करते हैं, एंड देन देखते हैं क्या हमें ये जो परमिशन है वो मिलती है। सो सी एच मोड एंड 6 4 7 space and then file. So now if I will check, so for file one, read and read write है, जो हमने यहाँ पे परमिशन राइट किया था वो सेम टू सेम हमें यहाँ पे मिल पा रहा है, राइट। तो इस अच्छा अगर तरीके हमें से, एक भी परमिशन चेंज करनी पड़ेगी तो सारे न्यूमेरिक देके मतलब जो जो है वो देके जो चेंज करना है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फिर वो दे देंगे। राइट, न्यूमेरिक मेथड में हमें ये तीनों चीजें देनी पड़ती है, तो हमें नंबर्स तीनों देते हैं, तो जो आपको अगर पुराना कोई सेम रखना है तो वो आप सेम नंबर दे दो, जैसा अभी यहाँ पे रीड राइट है मान लो यूजर ऑनर के लिए, तो ठीक है हम वहाँ हाँ पे 6 देंगे नेक्स्ट टाइम भी। एंड जहां पर आपको ऐड करना है जिस फील्ड में, वहां पे आप नंबर्स को ऐड करके और फिर आप वहां पे कमांड रन करा सकते हो। ये ठीक है, तो तो ये ये सी तो एच था मोड का मतलब क्या हुआ। चेंज मॉडिफिकेशन। चेंज ठीक ठीक है, सी एच मोड हमने चला ली, इसके बाद अभी क्या हमारा, पहला तो ये न्यूमेरिक मेथड था, यानी कोई भी आपको अगर नंबर देना है तो इस तरीके से आप वहां पे कैलकुलेट करके एंड दे सकते हो फिर। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारा जो सिंबॉलिक मेथड है, तो सिंबॉलिक मेथड के लिए हमने कुछ सिंबल्स अभी देखे थे, मीन्स फॉर यूजर ऑनर यू, फॉर ग्रुप ऑनर जी, एंड फॉर अदर यूजर ओ। तो यहाँ पे उससे कैसे है। देंगे, तो कमांड सेम रहने वाली है सी एच मोड। और यहाँ पे अच्छी चीज आपके पास क्या है कि आप अगर किसी एक परमिशन को ऐड करना चाहते हो, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, या फिर आप वहां पे डिफाइन करना चाहते हो, तो यू कैन। जैसे अगर मान लो मेरे पास फाइल वन है, मुझे फाइल वन में क्या करना है, फॉर, मैं चाहता हूँ कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे मेरे पास यहाँ अदर यूजर के रीड राइट एग्जीक्यूट है, मुझे एग्जीक्यूट की परमिशन ये वाली हटानी है,
राइट। तो हम किस पे हटाने जा रहे हैं, अदर यूजर पे। अदर मीन्स ओ, ओ माइनस, कौन सी हटानी, एग्जीक्यूट हटानी। किससे हटानी है, फाइल वन से हटानी है। देन एंटर। राइट। एंड अभी अगर चेक करें तो यहाँ पर फाइल वन से देखो एग्जीक्यूट की परमिशन हट चुकी है। राइट। एंड मैं चाहता हूँ कि ग्रुप में जो है मैं यहाँ पर क्या करूँ, राइट की परमिशन ऐड कर दूं जो अभी नहीं है। सो सेम थिंग मैं क्या कर सकता हूँ, सी एच मोड जी प्लस, एंड मुझे क्या ऐड करना है, राइट की परमिशन। एंड किसके लिए, फाइल वन के लिए। तो अभी यहाँ पर ऐड हो गई, कहाँ हो गई, ये हो गई, रीड राइट। ठीक, यानी आप एक चीज भी कर सकते हो, या फिर अगर मुझे सपोज डिफाइन करना है, लाइक मुझे यहाँ पर जो यूजर ऑनर है उस पर मुझे बताना है कि इसकी परमिशन जो है वो क्या होनी चाहिए, सी एच मोड। एंड मैं चाहता हूँ कि यू, यानी यूजर ऑनर इज इक्वल टू, इसकी परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो इसकी परमिशन अब क्या हो जाएगी, रीड राइट एग्जीक्यूट हो जाएगी। बस, यानी कि आप यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे जो ऑपरेटर हैं वो ऑपरेटर आपके क्या है, हाँ। प्लस है, माइनस है, एंड इज इक्वल टू है। यानी इन ऑपरेटर का आप यूज कर सकते हो। एक ही कमांड में तीनों यूजर के जैसे। एक ही कमांड में तीनों भी हम दिए जा सकते हैं। एक ही कमांड में अगर आपको तीनों देने हैं, सो फॉर दैट, अगर मान लो मुझे क्या करना है, मुझे जो है डायरेक्टरी वन के लिए देखते हैं। डायरेक्टरी वन में मुझे एग्जीक्यूट की परमिशन यहाँ माइनस करनी है यूजर ऑनर से। तो सी एच मोड, यानी मुझे यू में से माइनस करना है किसको, एग्जीक्यूट को, कॉमा। एंड इसके बाद मुझे यहाँ पर जो है राइट की परमिशन प्लस करनी है ग्रुप में। तो राइट स्पेस, एंड मुझे फिर यहाँ पर लास्ट में जो है अदर यूजर के लिए एग्जीक्यूट की परमिशन माइनस करनी है। तो अदर माइनस एग्जीक्यूट, या मुझे अगर कोई भी ऑपरेटर, जैसे मुझे इजिकल टू ही करना है तो इजिकल टू आई कैन डू ऑल्सो। तो मैं यहाँ पे अदर यूजर पे क्या चाहता हूँ कि मुझे रीड की परमिशन चाहिए, एंड देन किस पे चाहिए, डायरेक्टरी वन। सो नाउ इफ आई विल चेक, सो फॉर डायरेक्टरी वन, रीड राइट एग्जीक्यूट एंड रीड। तो आप एक कमांड से भी तीनों चीजें दे सकते हो, या फिर आप सेपरेटली भी वहां पर डिफाइन कर सकते हो वन बाय वन। तो सिंबॉलिक मेथड के अंदर आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप सिंगल भी दे सकते हो या फिर आप मल्टीपल भी चीजें ऐड करा सकते हो, बट न्यूमेरिक के अंदर आपको तीनों फील्ड देना जरूरी है। ठीक, बताओगे। ज्यादा कौन सा यूज होता था? देखो, ज्यादा दोनों यूज होते हैं। ज्यादा का मतलब क्या है ना, आपको कभी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर कहीं भी बोला जाएगा ना, तो आपको सिर्फ ये बोला जाएगा कि आपको परमिशन चेंज करनी है। आपको कभी मेथड नहीं बोला अच्छा। जाता। आपको हम्म। सिर्फ जो कंडीशन दी जाएगी वो क्या दी जाएगी, हमारे पास ये चार यूजर हैं या 10 यूजर हैं, या फिर ये वाला ग्रुप है, इस पे आपको ये राइट की परमिशन हटा देनी है या राइट की परमिशन लगा देनी है, इतना बोला जाएगा। बाकी आपका मेथड है कि आप उसे कैसे वहां पे एग्जीक्यूट करवाते हो। बट हाँ, वैसे पॉपुलरिटी की बात करें कि मोस्टली जो यूज किया जाता है, तो वैसे न्यूमेरिक मेथड ज्यादा यूज किया जाता है। हम्म। न्यूमेरिक मेथड क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा सिंपल है। मीन्स यहाँ पे आपको यू जी ओ ये चीज याद रखनी है, रीड राइट एग्जीक्यूट प्लस माइनस याद रखना है, एंड आपको पहले से जो परमिशन है वो पता होनी चाहिए। पहले से ये चीज पता होनी चाहिए कि हाँ हमारे पास यू है कि मैं माइनस करूँ कि प्लस करूँ, वो चीज आपको सोचना है। बट वहाँ क्या है, डायरेक्ट आपको आपकी कंपनी में आपसे बोला गया कि आपको जो है यूजर ओनर के लिए जो है वो रीड राइट की परमिशन रखनी है, ग्रुप और अदर के लिए सिर्फ रीड की परमिशन रखनी है। तो ठीक है, सिंपल, आपको पता है कि हाँ मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे 644 दे देना है। राइट। तो आप हाँ, डायरेक्ट क्या कमांड कम करना पड़ेगा अगर इससे करेंगे तो। इसमें यू इक्वल टू करके, फिर जी कर, इक्वल टू, फिर ओ इक्वल टू, राइट, करना वो पड़ेगा। चीज करनी पड़ेगी। बट हाँ, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप कोई भी करोगे तो ऐसा कहीं भी नहीं डिफाइन होता है कि नहीं हमें इस मेथड से ही करना है। बट हाँ, अगर कभी जैसे क्वेश्चन वाइज, कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है ना कि कोई क्वेश्चन या इंटरव्यूअर हाँ जो है फिर। वो कुछ भी पूछ सकते हम्म। हैं, तो वहां के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर वहां दिया गया है कि यहाँ सिंबॉलिक मेथड से कैसे करेंगे और न्यूमेरिक मेथड से कैसे करेंगे, तो आप वहां पे अवेल होने चाहिए कि आप वहां बता सकते। ठीक, बताओगे।